हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि मुझे किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं अपने फील्ड के उस लेवल में जाना चाहता हूँ जहाँ तक कोई नहीं गया। ये शब्द अपने आप से हर दिन बोले तो ये बड़ा मोटिवेटिंग आप लोगों के लिए लाइन है कि आपको कोई भी जो काम कर रहे हो वो क्यों हम किसी के रिस्पेक्ट में करें। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम का जो भी नेक्स्ट लेवल हो सकता है, नेक्स्ट लेवल वहाँ तक जाने की कोशिश। ऐसा अपने आप को बेटरमेंट के लिए करना पड़ता है। जब आप प्रोफेशनल बनोगे तो प्रोफेशनल जब भी आप जॉब कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आपको रहना है बहुत समय तक, तो आप ये देखो कि वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पे अपने आप को बेटर बनाने का ट्राई करते जाओ। वहाँ पे मतलब लोग के अकॉर्डिंग मत करो कि सैटरडे संडे वो एंजॉय कर रहे हैं या सैटरडे संडे वो काम कर रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जिए और जो उस फील्ड में जहाँ तक हम जा सकते हैं उस वहाँ तक जाने का ट्राई करें और डेली अपने आप को मोटिवेट करें कि यस मेरे को वहाँ तक जाना है, मेरे को ये करना है। यकीन मानिए, हो सकता है थोड़ा सा लगे आपके पास थ्योरेटिकल कि अपने रूम में अगर आप मोटिवेटिंग चीज़ों को रखोगे, रूम में अगर आप लगा के रखोगे मोटिवेटिंग चीज़ें, और अगर आपका हर एक दिन छोटे छोटे मोटिवेशन को लेके आपको हमेशा एक्टिवेट रखेगा, हमेशा आपको इंडिकेट करते रहेगा कि यस आपको गुड वर्क करना है, आपको अच्छा वर्क करना है। और आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर लिखते हो, डायरी वगैरह लिखते हो, तो नाइट में 10 मिनट भी अगर आप निकालते हो, 10 मिनट्स भी निकालते हो सोने से पहले, तो आप अपने दिन भर के रूटीन को लिख सकते हो। 2 लाइन 3 लाइन, क्या कि मैं आज क्या पॉजिटिव किया, क्या पॉजिटिव आपका दिन भर का जो वक्त है उसमें क्या पॉजिटिव किया। जब आप ऐसे सोचोगे तो बहुत डर लगेगा क्योंकि आप नेगेटिविटी बहुत लाते हो अपने अंदर। आपको पता चलेगा कि आप अपने दोस्त से बात करते हुए थर्ड की बुराई किए, आप किसी से झूठ बोले, किसी को ज़बरदस्ती ट्राई किए कि चलो, झूठ बोलने वाला जो होता है ना, फील वाला होता है, उस फील को लेने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट किए। फिर पता चलेगा आपको कि आप किसी से 3 घंटे तक बात कर रहे थे, नॉनसेंस बात कर रहे थे। तो इसलिए लोग लिखना नहीं चाहते। आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग लिखते होंगे डायरी वगैरह, और डायरी में भी परफेक्टली अपने बारे में नहीं लिख पाते उतने अच्छे। अगर कुछ लोग लिखते भी होंगे तो अपने बारे में नहीं लिखते। लिखना चाहिए। अगर आप डेली अगर थोड़ा बहुत भी अपने लिए टाइम निकालोगे, बोलोगे कि यस मेरे को करना है, मेरे को करना है। आप अगर एक एस्पिरेंट हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ तक जाना है, मेरे को यहाँ तक जाना है, तो जो चेंज है ना, जो आप में जो पॉजिटिव चेंज आएगा वो बड़ा डोमिनेटिंग होगा। आप अपने आप से बात तो करके देखो, आप बोलो ना कि मेरे को ये करना है, यहाँ तक मेरे को जाना है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग का जो पॉजिटिविटी रहती है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो गायब। फिर हमको लगता है कि मतलब सर कितने दिन तक मेंटेन रखेंगे। अरे आप कभी स्ट्रगल किए ही नहीं तो कितने दिन तक मेंटेन रखोगे। आपको तो पता ही नहीं ना कि स्ट्रगल क्या होता है। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को स्ट्रगल नहीं पता। उनको लगता है कि स्ट्रगल वो है जो उनसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, उनको लगता है वो स्ट्रगल है। उनको नहीं पता कि स्ट्रगल क्या होता है। लिटरली नहीं पता स्ट्रगल क्या होता है। वो एग्जाम का ना निकलना स्ट्रगल नहीं है, उसमें बहुत सारे कंफर्ट जोन है। एग्जाम ना निकला, थोड़े 2 दिन दुखी हो गए, एक बार रो दिए, पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा दुखी हो गए, फ्रेंड के सामने दुखी हो गए, सोशल मीडिया में दुख बता दिए अपना, स्ट्रगल नहीं बोलते। और स्ट्रगल नहीं बोलते। तो मेरे को लगता है कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करना चाहिए। मैं हमेशा अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, वो पढ़ाने के स्टाइल में मैं यूनिकनेस लाने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली किसी को फॉलो नहीं किया मैं कभी। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डे बाय डे बेटर बनते जाऊँ। मैं इस फील्ड में, इस टीचिंग के फील्ड में मैं उस लेवल को टच करूँ जहाँ तक कोई नहीं गया है। उस लेवल तक जाऊँ, कंटेंट वाइज जाऊँ, कनेक्शन वाइज जाऊँ कि लोगों को जब मैं कनेक्ट करूँ तो वो कनेक्ट हो। मैं जब मैं कुछ कंटेंट पढ़ाऊँ तो वो कंटेंट का जो वेटेज हो वो इतना भारी हो कि लोग बोले कि सर ये अलग ही है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसके लिखने का स्टाइल, मेरे बोलने का स्टाइल, नो डाउट कि मेरे बोलने का स्टाइल उतना गुड नहीं है। मेरे लिखने के स्टाइल में इंप्रूवमेंट की नीड है, बट लोग बोलते हैं मैं अच्छा लिखता हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि लिखने के स्टाइल में इंप्रूवमेंट की नीड है। बोलने के स्टाइल में तो बहुत सारी नीड है क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ। ऐसे टीचर हूँ तो मैं को आदत हो गई कि एक बात को बोलता हूँ तो उस बात को एक बार और बोलना चाहता हूँ, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। इसलिए मेरे कई बार आप वीडियो देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि सर कभी कभी एक बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि ऐसे टीचर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते वो फील में हो गया। अब ऐसा हो गया कि हम घर में भी अगर कोई अगर ड्राइवर अगर आया है तो उसको भी मैं एक बात को 2 बार बोल ही देता हूँ। किसी को ऑडियो क्लिप भेजता हूँ तो उस बात को, जो बात मैं बोला रहता हूँ, उस बात को मैं फिर से बोलता हूँ। तो वो मेरी फीलिंग में है कि मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है। तो जस्ट आपको आइडिया रहे कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है और उसके लिए कितना स्ट्रगल करना है, उसके लिए कितना इनपुट देना है।
तो अपने आप को मोटिवेट करो। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप दूसरों से लेते हैं, जो डिपेंडेंट मोटिवेशन होता है, वो ज़्यादा दिन तक बहुत टिकता नहीं है। मतलब उसकी कितनी एज होगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ लोगे, 3 महीने से कोई सुपरस्टार नहीं बनता। मतलब ये फैक्ट है। सुपरस्टार या आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, वो तभी बनता है जब आपका एटीट्यूड हो जाएगा कुछ पाने का। आपको लगता है कि आप एक एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम निकलने के बाद भाई मैं ज़िंदगी जीऊँगा, मैं फिर इससे छुटकारा पाऊँगा, तो ये एटीट्यूड कहाँ हुआ? ये एटीट्यूड तो हुआ ही नहीं। ये तो एक टेम्पररी आपका एक बेस्ट एफर्ट है, और थोड़े से आप स्मार्ट हो तो आप अच्छा रैंक भी ला लोगे, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं हुआ। वो पता है, अगर आप रैंक ला भी लिए तो आपको क्या लगता है कि आप दुनिया जीत लोगे क्या? हैं? मैं तो इतने सारे लोगों को जानता हूँ कि बहुत बेहतरीन वाले जो रैंक वाले लोग थे, और जो बहुत अच्छा खासा फेलियर थे, 10 साल 15 साल बाद जो स्टोरी थी, वो 15 साल बाद एक फेलियर बहुत बड़ा हीरो बन गया, और एक वो जो सक्सेसफुल जिसका बहुत अच्छा गेट में रैंक था, सही में वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि कई बार फेलियर लोग अपने अपना एनालिसिस करते, देखते कि मेरे को कहाँ पे कमी है, मोटिवेट करते। नो डाउट वो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स होगा, जिसका क्रिएटिविटी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको टाइम लगता है समझने में, लेकिन वो हर दिन अपने पे काम करना चाहता है। तो अगर कोई हर दिन अपने पे काम करना चाहता है, तो 5 साल के प्रोसेस में तो वो एक अच्छा खासा एक इम्प्रूव वर्जन बन जाएगा अपने आप का। मैं कभी किसी को फॉलो करने को नहीं बोलता, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता हूँ। तो आपको अपना एक इम्प्रूव वर्जन बनना चाहिए। आपको नहीं पता कि आप में बेस्ट क्या है। कई बार हमको ये नहीं पता कि मेरा जो बेस्ट वर्जन होगा वो क्या होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को नहीं पता था कि मेरा बेस्ट वर्जन उमेश धांडे वो होगा जो आज मैं हूँ। तो किसी को कैसे पता होगा कि आपका बेस्ट वर्जन क्या है? इसका मतलब है कि सबका एक बेस्ट वर्जन होता है, और बहुत ही कम लोग अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच पाते हैं। तो आपको कुछ दूसरा नहीं बनना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आप अपने आप से कितना बेस्ट निकालते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना बेस्ट अगर फॉर्मेट में अगर आप आ गए, तो आपको खुद नहीं पता कि आपका बेस्ट क्या है, आपका बेस्ट वर्जन क्या है, आपको खुद नहीं पता। वो कैसे पता होगा? अगर मैं सोचूं स्टूडेंट लाइफ में कि मेरा बेस्ट वर्जन, अगर मेरे को कोई बोल देता कि आपका बेस्ट वर्जन ऐसा होगा कि आप पढ़ाओगे और पूरे इंडिया के लोग प्यार करेंगे, तो मैं हंस देता और मैं उस जगह से निकल जाता, क्योंकि मेरे को पता है कि झूठ है। क्योंकि मेरे को पता रहता उस जमाने में 2000 से 2004 अगर कोई बोलता तो मैं बोलता झूठ बोल रहे हो यार, कोई बात ही नहीं है। मतलब जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी सोच रहा है कि कैसे भी गुजर जाए, 25-30 हज़ार की जॉब लग जाए, मैं ज़िंदगी एक ठीक ठाक निकाल लूँ लाइफ में, उसके पास इतना कैसे आ सकता है? तो ये मैं मानने को रेडी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कंटिन्यूसली अगर अपने आप को मोटिवेट करते जाओगे, कंटिन्यूसली मोटिवेट करते जाओगे, और 1 साल 2 साल नहीं, कंटिन्यूसली अपना एटीट्यूड बना लो, अपना एटीट्यूड बना लो कि यस आई विल डू, आई विल डू। अपने रूम में चारों साइड अगर मोटिवेशन वाले पार्ट अगर आपके लगे रहेंगे ना, उससे ऐसा नहीं होगा कि आप मोटिवेट हो जाओगे यस, लेकिन वो एक पॉजिटिविटी, जो एक एनर्जी, लोग क्यों ग्रीनरी क्यों लगाते हैं? अपना लॉन बनाते तो ग्रीनरी लगाते, आजकल घर में हर जगह देखो कि बालकनी में लोग ग्रीनरी लगाते, क्यों? मतलब वो पॉजिटिविटी का साइन है। घर में अगर ग्रीनरी हो आपके पास, समझ रहे हो ना, चारों साइड आपके पास ग्रीनरी जब रहती है ना, तो आप में पीस टाइप का फील होता है, समझ रहे हो? तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो वैसे ही अगर आपकी इंटरनल फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि यस आई विल डू, तो वो जो इंटरनल जो पॉजिटिविटी है, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप अगर अपने अराउंड में किसी को आप फॉलो करते हो, किसी से प्यार करते हो, उसका पोस्टर लगा लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको देख रहे हो कि यस यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर आप अगर अपने ड्रीम को चेस करने के लिए जा रहे हो, जो आपको करना है, तो अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए, तो लगभग आप उस मुकाम तक पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको लोग बोलेंगे कि आप सक्सेसफुल हो। मेरे को लगता है कि आपका एफर्ट हमेशा इतना होना चाहिए कि आपको लगे कि फेलियर हो गया, और जो आपसे मिले वो बोले कि यार क्या गजब का किया, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। फिर आप सोचे कि अच्छा, कैसे सक्सेसफुल पर्सन, मैं जितना सोचा था उतना तो नहीं हुआ। तो आपका सोच उस लेवल तक जाना चाहिए जहाँ पे आपका फेलियर पब्लिक के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो। तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आपको अपने लिए करना है। मैं बोल रहा हूँ लोगों के लिए नहीं करना है। आप लोगों को दिखाने के लिए करोगे तो आप उस जगह तक नहीं पहुँच पाओगे। आप बहुत अच्छा कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आप उस जगह तक नहीं पहुँच पाओगे। समझ रहे हो ना? आप कंपटीशन का पार्ट बनोगे, नो डाउट कुछ लोगों को आप हरा दोगे, लेकिन आपको ये कैसे पता कि पूरे पूरे दुनिया में लोगों का क्या-क्या पोटेंशियल है? कितने लोगों से फाइट करोगे? अपने अराउंड में जो 10 लोगों को जानते हो, उनसे ज़्यादा बेस्ट बन जाओगे, फिर आपको लगेगा कि आई एम द बेस्ट। तो भैया आप 10 लोगों को जानते हो, आप अपना सबसे बेस्ट वर्ज़न बनने का ट्राई करो। तो मेरे को लगता है कि ये आपको करना चाहिए, और आप इंटरनल मोटिवेशन वाले पार्ट को मेंटेन रखो। यस मेरे को करना है, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए, क्योंकि यार हम जो अच्छा करने वाले हैं उसमें पेरेंट्स हैप्पी हो जाएंगे, प्राउड फील करेंगे, लेकिन वो क्या आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाले नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम तो चाहते कि रहे वो, लेकिन ऐसा नहीं है ना।
मतलब एक दिन आपकी ज़िंदगी आपकी होगी, एक दिन ज़िंदगी आपकी होगी। जिन लोगों को आप जानते हो अपने अराउंड में, वो लोग आपके अराउंड में नहीं होंगे, कुछ नए लोग होंगे, कुछ न्यू जर्नी होगी आपकी, एक अलग थॉट के साथ, एक अलग सिटी होगी। अगर आप जॉब करते हो तो ज़िंदगी चेंज होती जाती है, ज़िंदगी चेंज होती जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो समय के साथ साथ। तो ज़िंदगी को रुकने मत दो, ठहरने मत दो। जो ठहर गया उसकी पॉसिबिलिटी मिनिमम हो गई। ज़िंदगी को हर दिन अपने आप को बेटर बनाते जाओ। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हो, कोई काम छोटा होता ही नहीं। अब जिस काम को कर रहे हो उसको अगर ना आप इतने बेहतरीन टाइप से अगर करते हो ना, समझ लो इतने बेहतरीन टाइप से करते हो तो मतलब आपकी वैल्यू बहुत होगी। मैं अपने साइट पे काम करवा रहा हूँ तो वहाँ पे एक पीओपी वाला है, तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस रहता हूँ। मैं उससे अपने आप को कंपेयर करता हूँ। अब आप सोचोगे सर वो तो पीओपी वाला है, आपका कोई कंपेरिजन है क्या? वो तो वो तो सर उस सिंपल सी बाइक में आता है और वो अपना काम करता है, तो सर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं उसके डेडिकेशन से कंपेयर करता हूँ कि वो पीओपी वाला है और वो अपने काम को कितने शिद्दत से कर रहा है, और जब वो करता है तो वो दिखता है कि ऐसा काम कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो भी फील्ड है, अपने फील्ड से प्यार करना सीखना चाहिए सबसे पहले तो, और अपने फील्ड में आपको सबसे आगे जाने का ट्राई करना चाहिए कि जिस चीज़ को आप टच करते हो उसका जो टच है ना, वो वो मामूली सा ना हो। इसलिए आप हमेशा ना बड़ा कुछ करने का ड्रीम देखते हो, इट्स ओके, लेकिन जो आपके पास है, जो आप काम कर रहे हो उसमें उसमें ना टच लेके आओ, फील वाला जो है ना वो लेके आओ। मैं बोला ना, मैं जब देखता हूँ लोगों को तो मैं देखता हूँ क्या अच्छा है, डर तो नहीं है, ऐसा सोचता हूँ मैं। ये तो मेरे से बेटर दिख रहा है, इसका डेडिकेशन तो मेरे से ज़्यादा दिख रहा है। अपने काम को मतलब पिछले 3 घंटे से वो छोटी सी चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि वो बेस्ट कैसे दिखेगी करके। जबकि इस घर को जब इस ऑफिस को जब लोग देखने आएंगे तो उसको इग्नोर कर देंगे उस चीज़ को, और कोई नहीं बोलेगा कि ये पीओपी वाला कौन था जो इस घर को बहुत बेहतरीन बनाया, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन तो भी वो अपने काम को इतने अच्छे से करता है। तो वही बोल रहा हूँ कि हर बार लोग आपको अप्रिशिएट करें ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप अपने काम को बेस्ट करें ये बहुत ज़रूरी है। और इससे इससे आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है। सोचो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसको अब हमको नहीं पता होता है, देखो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो कभी नहीं सोचा होगा कि वो सर जो आते हैं वो तो कभी कभी आते हैं अपने ऑफिस को देखने, अपनी ऑडी कार से उतरते हैं, और वो मेरे बारे में क्यों कभी बात करेंगे? मैं तो एक सिंपल सा पीओपी का काम करता हूँ। तो सोचो ज़िंदगी में ना जो लोग अच्छा करते हैं, मैं ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट में देखते रहता हूँ, तो मैं उससे इतना इम्प्रेस रहता हूँ कि अगर उसको कोई चीज़ की नीड है ना तो मैं उसको आज तक मना नहीं करता हूँ। वो इतने प्यार से और वो उस वे में बात करता है, उसके बात करने का जो नज़रिया है, जो तरीका है वो बड़ा प्यारा है। मैं उसको आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लगभग कभी मना नहीं करता हूँ। मैं कुछ लोगों को लाइक करना चालू कर देता हूँ, और मैं लगभग ऐसे लोगों को लाइक करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मेरे को अगर खूब अच्छा अच्छा बोल रहा है तो मैं लाइक करूँगा, नहीं, मैं बहुत अलग पर्सन हूँ। मैं प्रोफेशनली और पर्सनली एकदम डिफरेंट हूँ, एकदम डिफरेंट हूँ। तो मेरे को कोई बहुत अच्छा बोल रहा है तो मैं सोचूंगा हाँ भाई सही है सही है। नहीं, ऐसा नहीं हूँ मैं एक्चुअली। मैं लोगों को देखते रहता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हो, और अगर उनमें काइंडनेस है, अच्छा काम के बाद अगर उनमें काइंडनेस है और बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर तो वो मेरे फेवरेट है। क्या उनको नहीं पता होगा, उनको नहीं पता होगा कि मेरे फेवरेट है, लेकिन मेरे फेवरेट है। ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है? चलो मैं तो डेली बात कर रहा हूँ आपसे, आप बस कमेंट्स करके बताया करो। आजकल आप बहुत कमेंट्स करते हो, अच्छा लगता है मेरे को। आप अपने व्यूज़ भी देते हो कि सर मैं ऐसा सोचता हूँ, इस टॉपिक पे बनाइए, आप टॉपिक भी बताया करो। आप ओवरऑल अच्छा कनेक्शन हो रहा है, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को, और इन्जॉय कर रहा हूँ। डेली मैं सोचता हूँ कि किस टॉपिक पे बात करूँगा, फिर मेरे को लगता है कि हाँ, फिर डिफरेंट टॉपिक हमारी टीम देती है और उस टॉपिक में से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। फिर मेरे को लगता है अब भी जस्ट 5 मिनट पहले मैं डिसाइड की और बात कर ली। मतलब मुश्किल से देखता हूँ और बस कैमरा चालू होता है और मैं आपको हेलो एवरीवन करके चालू हो जाता हूँ, और मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। लिटरली मेरे को नहीं पता होता है और मैं बात करता हूँ। और हो सकता है यही मेरा पॉजिटिव पॉइंट हो कि मैं बिना स्क्रिप्ट के बात करता हूँ तो दिल से बात निकलती है, और इसलिए बात रिपीट भी होती है कभी कभी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर कर लिया करो, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पे बात नहीं करता हूँ या मेहनत नहीं करता हूँ स्क्रिप्ट पे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। तो आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं स्क्रिप्ट सोचूं फिर सोचूं कि मैं क्यों क्या बोलना है, गिने चुने वर्ड्स बोलूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। करूँगा एक दिन, टाइम है आज से, जब मैं रिटायरमेंट लूँगा टीचिंग से तो मैं स्क्रिप्ट बेस्ड बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी टीचिंग को एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग मेरी बात समझते हो और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, और बस इतना काफ़ी मेरे लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।